हेलो एंड वेलकम बैक टू JE NET अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में। कल के वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही, जिस वजह से हो सकता है कि थोड़ी आप लोगों को वीडियो में प्रॉब्लम आ रही होगी। खैर, उस वीडियो में ज़्यादातर इंट्रोडक्शन ही रहा है। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा मिल पाए और आप सही से चीज़ों को पढ़ पाएँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर, तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, और हम लोगों ने थोड़ी स्टार्ट की थी केमिस्ट्री कितने तरह के होते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं। हम लोग मैटर के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था, और आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैटर का जो है फिज़िकल स्टेट में वो कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फिज़िकल स्टेट में मैटर कितने तरह के होते हैं। तो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर जनरली 3 तरह के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम एक एक करके ये तीनों को देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड का जो है वॉल्यूम और उसका शेप, फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप। बट लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता है। फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। और गैस का ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका शेप फिक्स होता है। नीदर फिक्स वॉल्यूम नॉर शेप। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है सॉलिड में जो है पैकिंग इसमें बहुत ही क्लोज होता है, इसमें इतनी क्लोज नहीं होती है, और इसमें तो पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती इसकी। तो हम देखते हैं कि क्या है इसमें कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये पार्शियली क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। पार्शियली मीन्स सॉलिड में जितनी ज़्यादा पैक्ड होती है इसमें उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसमें थोड़ी कम होती है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा कम। पार्शियली क्लोज्ड
पार्शियली क्लोजली पैक्ड और इसमें अनपैक्ड होता है। यानी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि कैसे होती है। ये हमारा सॉलिड है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है बहुत पास पास होते हैं। और लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इस तरह से बहुत ही काफ़ी दूर दूर होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स। ये जो हमने दिखाया है ये सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने दिखाया है। ये मॉलिक्यूल्स है ये। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है इसमें मूवेबल। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल मूव नहीं करते हैं और लिक्विड के अंदर मूव होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। गैस में तो हाईली मूवेबल होता है ये हाईली मूवेबल होता है। एक और अगर पॉइंट लिखें तो इसमें बिल्कुल फ्लूइडिटी नहीं होती है। अब ये फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? फ्लूइडिटी गैस में काफ़ी ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि जैसे आप गैस को किसी रूम में अगर छोड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एलपीजी सिलेंडर का गैस हो या फिर आप जो परफ्यूम यूज़ करते हैं उस परफ्यूम का अगर आप किसी रूम में छोड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अंदर फैल जाता है और उसके लिए कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप फैल जाता है। बट लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में भी ऐसा नहीं होता। उसको अगर आप छोड़ देंगे तो जैसा जिस स्टेट में छोड़ेंगे वो उसी स्टेट में रहता है, तो ये चेंज नहीं होता। तो इसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। और एक चीज़ और अगर लिखना चाहें तो सॉलिड हार्ड होता है और रिजिड होता है। और लिक्विड में तो ना तो ये हार्ड होता है ना रिजिड होता है, और गैस भी ऐसा ही है, ना वो हार्ड होता है ना रिजिड होता है। ये फिजिकल स्टेट पे मैटर का क्लासिफिकेशन था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम आते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर कितने तरह के होते हैं। माइक्रोस्कोपिक या फिर आप इसको बल्क भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर कितने तरह के होते हैं, तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो प्योर और एक होता है आपका मिक्सर। अब जो ये प्योर है इसका क्या मतलब है, ये मिक्सर है इसका क्या मतलब है। केमिस्ट्री में प्योर का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। आप जो जनरली देखते हैं हम लोग प्योर दूध बोलते हैं या फिर प्योर वाटर बोलते हैं। केमिस्ट्री के भाषा में दूध प्योर नहीं है,
या फिर वाटर प्योर नहीं है। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब होता है कि एक ही तरह के एटम से मिलकर जो सब्सटेंस बने होते हैं उनको हम प्योर बोलते हैं। लेकिन वाटर तो सेम एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना नहीं होता है। वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और दूध में कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपका शुगर होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये प्योर नहीं है, ये हमारा मिक्सर में आता है। तो हम देखते हैं कि प्योर कितने तरह के होते हैं। तो पहले हम प्योर के बारे में बात कर लेते हैं। एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब ये एलिमेंट क्या है? अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। यानी जो ये एलिमेंट है सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना, एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, O2 ऑक्सीजन का 2 एटम है, H2 सल्फ़र का 2 एटम है, या फिर S8 सल्फ़र का 8 एटम है, या फिर आप लिख सकते हैं O3, ये ओज़ोन है, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। तो इसी तरह के एटम्स को हम एलिमेंट बोलते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। इसमें भी सिर्फ एक ही तरह के एटम्स है, इसमें भी एक ही तरह के एटम्स है। ये कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, 2, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही तरह का होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही होना चाहिए, सल्फ़र है तो सिर्फ सल्फ़र ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं कंपाउंड किसको बोलते हैं। कंपाउंड, इट इज़ मेड अप ऑफ more than one type of atoms। यानी जो कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखिए कि जैसे H2O की क्या है, वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह अगर हम बोलें CO2, इसमें 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। NH3 1 नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है। एलिमेंट है, एक से ज़्यादा तरह के एटम से जो मिलकर बने होते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसमें 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मिक्सर पे। मिक्सर क्या होता है, मिक्सर कितने तरह के होते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ more than one type of atoms।
अब ये कितने तरह के होते हैं, तो मिक्सर भी 2 तरह के होते हैं। पहला होमोजेनियस, दूसरा हेटेरोजेनियस। होमो का मतलब ये होता है सेम, और यहाँ जो आपको दिख रहा है हेटेरो, हेटेरो को मीन्स डिफरेंट, मीन्स ऐसा मिक्सर है जिसमें सेम टाइप के सब्सटेंस होते हैं। तो क्या मतलब है, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सर है जिसमें सेम टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। मतलब किसी भी फिज़िकल सेपरेशन के द्वारा आप इसके जो सब्सटेंस है उसको आप अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप वाटर में चीनी को घोल देंगे तो घुलने के बाद आपको पता नहीं, जब वो पूरी तरह से घुल जाएगा तो उसमें से आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो आपको पता नहीं चल पाएगा, और उसे आप किसी भी तरह से या फिर छान के या किसी भी तरह से आप उसको अलग नहीं कर सकते। फिज़िकल सेपरेशन का मतलब ये होता है कि आप बिना किसी एवेपोरेशन या फिर बिना किसी केमिकल चेंज के आप उसे नहीं अलग कर सकते। फिज़िकल सेपरेशन का यही मतलब होता है। इसका अगर मिक्सचर होगा तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। और दूसरा, और H2O में अगर साल्ट अगर आप डाल देते हैं तो भी आप इसे अलग नहीं कर सकते। अब हम आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सर पर। तो अब हेटेरोजीनियस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर है जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह का जो मिक्सर होता है आप उसे फिज़िकल सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको बताएं कि आप अगर पानी में सैंड को अगर मिला देते हैं, पानी में अगर आप सैंड को मिला देते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपको जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा और आप उसे इजीली अलग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम दें कि अगर आप वाटर में चूना जो चॉक होता है उसको अगर आप मिला दें, CaCO3 जो होता है उसको मिला दें, तो उसको भी हम फिज़िकल सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उस वाटर में मिक्स करने के बाद कुछ देर के बाद वो नीचे बैठ जाता है, तो उसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। और सबसे फेमस एग्जांपल तो आपको बताया कि जो दाल में जो कंकड़ वगैरह होता है उसको हम हाथ से बीन के अलग कर देते हैं, वो एक हेटेरोजीनियस का बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो इसका एग्जांपल है H2O में अगर हम CaCO3, ये आपका चूना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो बोलते हैं, ये आपका चूना है। इसको अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो इसे हम फिज़िकल सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है, अगर वाटर में हम चूना मिलाते हैं तो उसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, और अगर हम वाटर में सैंड को मिलाएं तो भी उसे सेपरेट किया जा सकता है। तो ये आपका हेटेरोजीनियस का एग्ज़ाम्पल है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम यूनिट और मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या सब्सटेंस होते हैं, उसके क्या क्या यूनिट्स होते हैं, उसको कैसे मेज़र करते हैं। तो आई होप को आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने जो चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।